मुझे पता है तुम सब हो रहे थे बोर, इसीलिए मैं लेके आ गया वीडियो एक और। एंड हाँ, मैं जान रहा हूँ ये जोक है खराब, लेकिन बोलने में मजा आ रहा है क्योंकि ये है बॉलीवुड के वाई सीरीज का एपिसोड 4। तो किसी बॉलीवुड मूवी को देखते हुए तुम्हें पता है कि हीरो यहाँ पर मरेगा नहीं, विलन की लास्ट में हड्डियां टूटेंगी एंड क्लाइमेक्स में पूरा परिवार या तो चाय पिएगा या फिर शादी में जाएगा। ऐसे तो मूवी के बीच में इंटरवल होता है, लेकिन उसी समय तुम्हारे दिमाग को पता चल जाता है कि एंडिंग में क्या होने वाला है। बात तो सही है। आजकल की बॉलीवुड मूवीज की एंडिंग कोई स्टोरी नहीं बल्कि एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है जहां पर तुम्हारा टाइम एंड पैसा बर्बाद नहीं होगा। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे जो हमें सरप्राइज देने से डरता हो? मगर क्यों? मतलब कि याद करो वो बचपन वाले दिन जहां सिंगल स्क्रीन का वुडन बेंच, पॉपकॉर्न की स्मेल एंड पापा का हाथ पकड़ के थिएटर जाना। तब ना सिनेमा हमारे लिए एक मैजिक था। हम रोते थे जब हीरो को चोट लगती थी या फिर डरते थे जब विलन स्क्रीन पर आता था, क्योंकि तब हमें लगता था कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे करके हम बड़े हुए, सिनेमा तो बिजनेस बन गया, लेकिन हमारे जैसे जनरल ऑडियंस सिर्फ बेवकूफ प्राणी बनकर रह गए हैं। ये गड़बड़ है बाबा। आज के समय पे अगर तुम 500 की टिकट खरीदते हो तो तुम कोई स्टोरी नहीं खरीद रहे, तुम बस एक गारंटीड सेटिस्फैक्शन खरीद रहे हो। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को लगता है कि अगर उन्होंने अपनी मूवी की एंडिंग में हीरो को हरवा दिया या फिर हीरोइन किसी और के साथ चली गई तो ऑडियंस हॉल तोड़ देगी एंड मूवी से निकलते वक्त उनके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। उन्हें लगता है कि जनरल ऑडियंस इतनी ज्यादा इमोशनली कमजोर है कि वो एक ट्रेजिक एंडिंग को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। सोचो कितनी बार हुआ है कि तुमने बॉलीवुड की कोई पिक्चर देखी एंड उसके एंड में तुमने ये कहा कि यार पता ही था यही होने वाला है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एंड ये जो पता ही है वाली फीलिंग है ना, ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने स्टोरी टेलिंग को तो एक फॉर्मूला ही बना दिया। हीरो का इंट्रोडक्शन, एक आइटम सॉन्ग, थोड़ा ड्रामा, इंटरवल पर एक फेक ट्विस्ट एंड एंड में सब चंगा। हम चाय की टपरी पर बैठ के मार्वल की बातें करते हैं कि भाई एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम किस लेवल की तबाही मचाएगा, क्योंकि मार्वल में हमें एक शॉक वैल्यू पसंद है। लेकिन वहीं जब बॉलीवुड की बात होती है तो हीरो नेवर डाइज वाला सिंड्रोम आ जाता है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? नो डाउट टेंशन तो बिल्ड होता है मूवी देखते वक्त, पर वो एंड हमेशा प्रिडिक्टेबल होती है क्योंकि हमें वही हैप्पी एंडिंग वाली लोरी सुनाई जा रही। लेकिन हम इंडियंस ना एज एन ऑडियंस काफी ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं। अब हमें शॉक वैल्यू एंड ट्रेजिक एंडिंग चाहिए। जैसे बाहुबली 1 के एंड में कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया, एनिमल की एंडिंग में रणवीर कपूर सब जीत कर भी हर तरफ से अकेला पड़ गया, एंड सलार की एंड में एक महाजंग का ऐलान हो गया। हम सबको ऐसी एंडिंग चाहिए, ना कि कोई प्रिडिक्टेबल एंडिंग। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि ये जो हैप्पी एंडिंग है ये एक्चुअली में हम डिमांड कर रहे हैं या फिर बॉलीवुड हमारे दिमाग में इसे जबरदस्ती डाल रहा है? लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि बॉलीवुड की मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज कोई सेफ एंडिंग नहीं बल्कि एक ट्रेजिक एंडिंग की वजह से उतनी बड़ी हिट बनी थी। एंड इस लाइन से ना सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि असली खेल तो कंफर्ट का है ही नहीं, असली खेल तो फियर ऑफ लॉस का है। अब मैं इस बॉलीवुड की प्रिडिक्टेबल एंडिंग को ना 3 हिस्सों में तोड़ता हूँ, एंड अगर तुमने इसे समझ लिया तो बॉलीवुड का तुम एक डार्क सीक्रेट जान जाओगे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पॉइंट नंबर 1, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बॉलीवुड में आज के समय पे पिक्चरें बनाना कोई आर्ट नहीं बल्कि एक हाई स्टेक लेवल की गैम्बलिंग है। जैसे जब कोई प्रोड्यूसर 300 करोड़ रुपए एक मूवी पर लगाता है तब वो क्रिएटिविटी नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी ढूंढता है। उन्हें पता है कि इंडिया मास ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा फैमिली क्राउड है। वो लोग वीकेंड के एंड में स्ट्रेस भुलाने थिएटर्स आते हैं, पर अगर उन्हें एंडिंग में रुलाकर भेज दिया गया तो वर्ड ऑफ माउथ पिक्चर का खराब हो जाएगा। लेकिन वही मार्वल ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में आधे सुपर हीरोज को मार दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका इकोसिस्टम बड़ा है एंड उन्हें ये भी पता था कि एंड गेम में जितना भी पैसा है वो डबल हो जाएगा। लेकिन बॉलीवुड के पास ऐसा कोई सिनेमैटिक बैकअप नहीं है। यहाँ पर हर पिक्चर एक अकेली जंग लड़ रही है। इसीलिए किसी भी बॉलीवुड मूवी की एंडिंग को सेफ रखना प्रोड्यूसर्स के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर हीरो मर गया तो रिपीट ऑडियंस खत्म, एंड अगर क्लाइमैक्स में लॉजिक लगाया तो मास ऑडियंस खत्म। इसीलिए बॉलीवुड ने सोचा कि भाई लॉजिक जाए तेल लेने, हमें बस जस्टिस सर्व करना है। पॉइंट नंबर 2, द स्टार इमेज ट्रैप। बॉलीवुड की बड़ी मूवीज में ना कैरेक्टर्स नहीं जीते बल्कि स्टार्स जीते हैं। जैसे यहाँ पे अगर तुम शाहरुख या फिर सलमान को कास्ट कर रहे हो तो तुम एक एक्टर नहीं कास्ट कर रहे बल्कि एक गॉड लेवल फिगर स्क्रीन पर ला रहे हो। फैंस थिएटर में ये देखने नहीं आते कि राहुल या फिर प्रेम कैसे जीत रहा है, वो बस ये देखने आते हैं कि उनका आइडल कैसे जीत रहा है।
सोचो अगर जवान मूवी के एंड में शाहरुख खान मर जाता एंड हार जाता तो क्या वो पिक्चर 1000 करोड़ कमाती? कभी नहीं। यहाँ पर स्टार की इमेज स्क्रिप्ट से बड़ी होती है भाई। अगर स्क्रिप्ट या स्टार में किसी को चूज करना पड़े तो स्क्रिप्ट को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। लेकिन वहीं हॉलीवुड में देखो, लोगन मूवी में सब लोगों ने लोगन को मरते देखा एंड उसे देखकर रोया, लेकिन उसे उन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो उस कैरेक्टर की लॉजिकल एंडिंग थी। लेकिन बॉलीवुड में अगर कोई बड़े स्टार पिक्चर में मर गया तो लोग उस पिक्चर को बॉयकॉट कर देते हैं। हमने अपने स्टार्स को इतना ज्यादा बड़ा बना दिया है कि उन्हें स्क्रीन पर अनडिफीटेड होना पड़ता है। वो लोग हार नहीं सकते, वो लोग गलत कुछ कर नहीं सकते, उन्हें हमेशा जीतना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, द मिथ ऑफ फैमिली ऑडियंस। हमारा कल्चर ना भाई टुगेदरनेस पे चलता है, मतलब कि हम दुख अकेले झेल सकते हैं लेकिन खुशी हम पूरे परिवार के साथ बांटेंगे। बॉलीवुड को ये लगता है कि इंडियन फैमिलीज को अगर हम कॉम्प्लेक्स एंडिंग दिखा देंगे तो वो लोग उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि अगर हीरोइन ने मूवी के लास्ट में अपना करियर को चुना एंड शादी को मना कर दिया तो मम्मी पापा गुस्सा हो जाएंगे। इसीलिए मूवी चाहे कितनी भी ज्यादा प्रोग्रेसिव हो, एंड में आते आते उस चीज को एक बॉक्स में पैक ही कर दिया जाता है। जैसे रॉकी रानी की प्रेम कहानी देख लो, बात हो रही थी पेट्रियार्की की, पर एंड में वही सब ग्रैंड वेडिंग एंड परिवार के साथ मिलन पर खत्म हो गई पिक्चर। क्योंकि बॉलीवुड के हिसाब से संस्कार ही बिकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमें रियलिटी दिखा दी गई तो हम डर जाएंगे, इसीलिए वो हमें लगभग हर दूसरी पिक्चर में एक परफेक्ट वर्ल्ड की झूठी पिक्चर दिखाते हैं। सिनेमा हमारे लिए कोई आईना नहीं है, वो बस रियलिटी का एक फिल्टर है जो हमारे चेहरे से दाग धब्बे हटा देता है। तो क्या ये हैप्पी एंडिंग वाली चीज ऐसे ही चलेगी या फिर आगे जाके हमें एनिमल की डार्क एंडिंग वाली चीज एक्सेप्शन नहीं बल्कि रूल मानी जाएगी? एंड अब मैं तुम्हें जो चीज बताने जा रहा हूँ ना, वो एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स कभी कैमरा पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन स्क्रिप्ट सेशन में जरूर बात करेंगे इस पे। तो देखो, बात सिर्फ पैसों की नहीं है दोस्तों, बात बल्कि आइडेंटिटी की है। इंडिया में सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, ये हमारी एक आशाओं का जरिया है। एक आम इंडियन आदमी जो ऑफिस में बॉस के ताने सुनता है, घर लौटते वक्त ट्रेन में धक्के खाता है, महीने के एंड में बिल से लड़ता है, वैसा इंसान जब थिएटर जाता है ना तो वो कोई रियलिटी देखने नहीं जाता, वो बस किसी हीरो की जीत देखने जाता है। जैसे 12 फेल मूवी में हमने मनोज कुमार शर्मा को आईपीएस बनते देखा था, वो सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, वो उस हर लड़के की जीत थी जो आईपीएस की तैयारी कर रहा। हमारी जिंदगी में इतने अनफिनिश्ड एंडिंग्स एंड इतने अधूरे सपने हैं कि हम सबको स्क्रीन पर वो क्लोजर चाहिए जो हम रियल लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बॉलीवुड उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता है। वो जानता है कि इमोशनली हम इतने ज्यादा भूखे हैं कि एक स्वीट लाई को बिटर ट्रूथ से ऊपर रखेंगे। लेकिन तुम्हें इसका एक डार्क साइड पता है कि जब भी हम एक सेफ एंडिंग मांगते हैं ना तो हम राइटर्स या फिर प्रोड्यूसर्स को लेजी बना देते हैं एंड हम उन्हें खुद से अलाउ करते हैं कि वो अपनी घिसी पिटी स्टोरियों को हमारे सामने बार बार प्रेजेंट करे। जैसे हमने लैला मजनू मूवी को थिएटर में नहीं देखा क्योंकि वो एक दुख भरी कहानी थी, लेकिन आज के समय पे वही मूवी एक कल्ट क्लासिक है क्योंकि जब हम हॉल से बाहर निकले तो हमने उस दर्द को फील किया था। जैसे कि शोले मूवी में अगर अमिताभ बच्चन बच जाता तो क्या वो पिक्चर उतनी बड़ी हिट बनती? बिल्कुल नहीं। जय की मौत नहीं तो उस दोस्ती को अमर बनाया था। प्रिडिक्टेबल एंडिंग्स हमें सुकून तो देती है लेकिन कहीं न कहीं एज एन ऑडियंस हमें ग्रो नहीं करने देती। किसी भी आर्ट का काम है हमें अनकंफर्टेबल करना एंड हमें सवाल पूछने पर मजबूर कर देना। मतलब कि अगर मूवी खत्म होने के बाद तुम उसके बारे में 10 मिनट भी नहीं सोचोगे तो भाई वो एक मूवी नहीं बस एक प्रोडक्ट है जो तुमने देख कर आए हो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि क्या हम एज एन ऑडियंस उन एंडिंग्स को देखने को तैयार है जो हमें रुलाती है या फिर हमें अधूरा महसूस कराती है या फिर हीरो को विलन बनते दिखाती है। तो अगली बार जब तुम कोई मूवी देखो तो उसकी एंडिंग को देखकर जरूर सोचना कि क्या ये एंडिंग यही होनी चाहिए थी या फिर यहाँ पर ये लोग इजी खेल गए हैं। क्योंकि भाई मेरे हिसाब से असली सिनेमा वही होता है जो हमारी उम्मीदों को तोड़ दे एंड कुछ ऐसा करके दिखा दे जो हमने कभी सोचा ना था। लेकिन भाई समय के साथ ना बॉलीवुड अब बदल रहा है क्योंकि हमने अंधाधुन से लेके एनिमल तक देखा कि बॉलीवुड ऐसे ट्रेजिक एंडिंग्स को सपोर्ट कर रहा। लेकिन अब बारी हमारी है कि हम उन अनप्रेडिक्टेबल मूवीज के नंबर्स को इतना बड़ा कर दे कि प्रोड्यूसर्स मजबूर हो जाए वैसी मूवीज बनाने के लिए। बाकी तुम्हें क्या लगता है बॉलीवुड की कौन सी ऐसी मूवी है जिसकी एंडिंग ने तुम्हें शॉक कर दिया एंड कौन सी ऐसी मूवी है जिसकी एंडिंग से तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए? कमेंट्स में इस चीज का जवाब जरूर देना क्योंकि मैं हर कमेंट्स को पढ़ के सबसे बेस्ट कमेंट्स को पिन करूंगा। एंड अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो सब्सक्राइब के बटन के साथ ऐसा रिश्ता बना लो जैसे शाहरुख खान का मन्नत के साथ एंड सलमान भाई का अनमैरिड लाइफ के साथ। एंड अब मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा होस्ट सिनेमा दोस्त।